अगर आप समझ रहे हैं कि उस्मान डार ने पीटीआई को छोड़ दिया है तो ऐसा नहीं है। और अगर आप समझ रहे हैं कि उस्मान डार ने इमरान खान साहब के खिलाफ बातें की हैं तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि उस्मान डार साहब ने वही बातें की हैं जो इमरान खान साहब ने उस्मान डार तक पैगाम पहुंचाया था। जब ये बात मैं आपके सामने रखूंगा तो आप यकीनन दंग रह जाएंगे कि इमरान खान साहब का उस्मान डार के साथ कब और कैसे राबता हुआ, क्योंकि उस्मान डार तो गुज़श्ता कई रोज से लापता थे। यह भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कहां थे, उनके साथ क्या हुआ और अब आगे क्या स्ट्रेटजी है और किस तरह से उस्मान डार ने इन सब को सज्जी दिखाकर खब्बी मारी है। दोस्तों, इस वक्त बहुत से लोग बड़े खुश हो रहे थे जब ये इंटरव्यू सामने आया। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था और इंटरव्यू किसी अब पहले तो ये होता था ना कि पीटीआई के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसके बाद फिर इमरान खान से और पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करते थे। लेकिन अब हमें एक नया फॉर्मेट देखने में मिला कि कामरान शाहिद के घर में, उसके वालिद के घर में उस्मान डार साहब वहां आते हैं, वहां आके एक इंटरव्यू देते हैं, बहुत सारे इंकशाफात करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू होता है और इस वक्त जो है वो मीडिया की सेंसेशन बना हुआ है। लेकिन असल जो चीज़ है ना, वो मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि मीडिया के हाथ पैर तो कटे हुए हैं, उसकी डोरियां तो कहीं और सेल रही होती हैं, तो वो कैसे बताएगा। ये हम हैं जो आपको सच बताते हैं, अंदर की बात। दोस्तों, असल बात यह है कि पीटीआई पर बुरा वक्त है, सब जानते हैं। पीटीआई के बहुत से लोग जो हैं वो जेलों में हैं, बहुत से लोग लापता हैं, कुछ रूपोश हैं। इस वक्त भी उस्मान डार साहब भी जो हैं वो भी लापता थे। इसी तरह शेख रशीद लापता हैं, सदाकत अब्बासी लापता है और इनके अलावा बात की जाए तो फारूक हबीब जो है वो भी लापता है। अनकरीब आप देखेंगे कि वो लोग भी इसी तरह सामने आएंगे किसी ना किसी टॉक शो में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हो सकता है वो भी इसी तरह से पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करें, इसी तरह से इमरान खान साहब के खिलाफ बातें करें। पहली बात तो यह कि इन बातों की कानूनी कोई हैसियत नहीं है। ये बातें टीवी टॉक शो में हुई हैं, जो कि पीटीआई के लोगों का यह दावा है कि उसको तशद्दुद का निशाना बना के, मार पीट के, हिरासा करके, उसको धमका के, डरा के ये इंटरव्यू दिलाया गया है। क्योंकि उस्मान डार गायब होता है, ना कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता होता है, ना हसास इदारों को पता होता है, और सिर्फ कामरान शाहिद को पता होता है, और वो कामरान शाहिद के शो में टपकते हैं और इंकशाफात कर देते हैं और तोते की तरह बोलने लग जाते हैं। आखिर वो पकड़ा भी नहीं गया तो फिर ऐसी क्या मुसीबत आई, तो मैं बताता हूं। जनाब, उस्मान बुज़दार को गायब किया गया था और बिल्कुल इसी तरह से डराया धमकाया गया, उसको थ्रेट किया गया, उसके कारोबार को तबाह करने की कोशिश की गई, उसकी फैमिली को हिरासा किया गया। तो इमरान खान साहब की अपने कारकुनान को वाज़े इंस्ट्रक्शंस थी। ये मैं बता रहा हूं, ये वहां पर नहीं बताई गई। वहां पर तो कुछ और इंस्ट्रक्शंस बताई गई ना। वो भी जब उस्मान डार साहब बता रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, तज़ब्ज़ुब का शिकार थी, जुबान लड़खड़ा रही थी, कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं पा रहे थे। क्योंकि कॉन्फिडेंस से तो हमेशा सच बोला जाता है। जब आप बात बना के बोल रहे होते हैं या स्क्रिप्टेड बात कर रहे होते हैं या फिर किसी प्रेशर में बात कर रहे होते हैं, तो इसी तरह से आपके जो अल्फाज है ना, वो लड़खड़ा रहे होते हैं, जैसे उस्मान डार साहब के लड़खड़ा रही थी जुबान। अच्छा जनाब, खान साहब की वाज़े इंस्ट्रक्शंस थी अपने कारकुनान को, और ताहाल है कि अगर आपको ये लोग पकड़ते हैं ना, अगर आपको मारते पीटते हैं, थ्रेट करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आपने मार पीट बर्दाश्त नहीं करनी, नहीं खानी। आपको जो कहते हैं आप मान लो। आपको कहते हैं पीटीआई को छोड़ दो, आपने छोड़ देना है। आपको कहते हैं ना इमरान खान के खिलाफ बयान दो, तो आपने दे देना है बयान। आपने फिल वक्त अपने आप को महफूज करना है, अपने आप को बचाना है। क्योंकि अगर आप में हिम्मत होगी, आप में एनर्जी होगी, आपका कारोबार चल रहा होगा, तभी आप इन कुव्वतों का मुकाबला कर सकेंगे। ये जो चू चू का मुरब्बा 13-14 पार्टियां पता नहीं कितनी इकट्ठी हुई थी, अब फिर वो पर तोड़ रही हैं। इनका मुकाबला, बेशक आप वक्ती तौर पर पीटीआई से अलहदा हो जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने फिलहाल खुद को सेफ रखना है किसी भी तरह से, कुछ भी करके। क्योंकि इन खान साहब भी जानते हैं कि इन बातों की कानूनी हैसियत कोई नहीं है। दूसरी जानिब ये तो एक स्ट्रेटजी थी जो उस्मान डार ने अपनाई, ये कप्तान की बहुत पहले से ये इंस्ट्रक्शंस थी। दूसरी जानिब जल्दबाजी कर दी उस्मान डार साहब की वालिदा ने तो जनाब दबंग ऐलान कर दिया। उसने कहा
उस्मान डार से पीटीआई छुड़वाई गई है, मुझसे नहीं। मैं सियासत करूंगी, मैं लड़ूंगी। ख्वाजा आसिफ जो समझ रहा है कि एक अरसे से वहां से ये सीटें निकालता आ रहा है, अब इसका खेल खत्म हो गया है। उस्मान डार नहीं तो उस्मान डार की वालिदा आज भी कप्तान के साथ खड़ी है, आज भी खान के साथ खड़ी है और ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करेगी। उस्मान डार नहीं करेगा तो उसकी वालिदा करेगी। दोस्तों, अब इस स्टोरी को समझें। उस्मान डार कह रहा है कि पीटीआई को छोड़ दिया, वालिदा कह रही है कि नहीं छोड़ा। दूसरी जानिब फवाद चौधरी पीटीआई को छोड़ रहा है। फवाद चौधरी की बेगम अपने ट्विटर की डीपी पर इमरान खान साहब की तस्वीर लगा रही है। और ये सारी गेम आप इसको समझने की कोशिश करें। पीटीआई पर बुरा वक्त चल रहा है और अभी क्योंकि अभी ये लोग अगर पीटीआई में रहते हैं तो मुसीबत में हैं, छोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक। क्योंकि लोग जानते हैं कि अल्टीमेट बात वही होनी है, अब वही नैरेटिव चलना है जो इमरान खान साहब ने बात करनी है। इमरान खान साहब जो ही जेल से बाहर आएंगे, खान साहब को पता है कि कौन किस वजह से छोड़ के गया है और कौन कहां गया है। जो तो लौटे थे वो तो इधर उधर पार्टियों में चले गए, लेकिन कुछ लोग आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पीटीआई छोड़ चुके हैं लेकिन आज भी वो घर में सुकून से बैठे हैं वेट एंड सी की पॉलिसी पे। जो ही इलेक्शन तो अनाउंस हो चुका है, थोड़े से ये सख्तियों के बादल छटेंगे, ये लोग वापस आ जाएंगे। उस्मान डार भी कहीं नहीं जा रहा क्योंकि वालिदा ने एक तरह की तस्दीक कर दी है कि हम ये सीट जो है सियालकोट से ये जाने नहीं देंगे, किसी कीमत पर ख्वाजा आसिफ को ये सीट नहीं लेने देंगे। पिछले इलेक्शन में 2018 का जो था, ठीक, उसमें भी जिस तरह से आपको कारकर्दगी है और आपके सामने है, उसको छोड़ें। अब आगे बढ़ते हैं 2024 में। 23 में तो इलेक्शन नहीं हो रहा है, 24 में होने, 24 में भी नहीं दोस्तों। ये इलेक्शन मजीद आगे जाने हैं, ये इमरान खान साहब को भी पता है, ये पीटीआई को भी पता है, ये सबको पता है। तो तब तक ये उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि हालात, सियासी हालात भी अच्छे हो जाएंगे, मुआशी हालात भी अच्छे हो जाएंगे और बाकी दीगर मामलात भी सेटल हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है यही लोग होंगे जो फिर इमरान खान साहब के आसपास और इमरान खान साहब के लिए उसी तरह से फाइट करते आपको नजर आएंगे। अब अगली बारी मुझे लगता है कि शायद सदाकत अब्बासी साहब या फिर फारूक हबीब की हो, जो इसी तरह से आके इसी टाइप का एक या प्रोग्राम करेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन आपने घबराना नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।